राजनीतिक पैंतरेबाजी है। जब देने की ज़रूरत थी तब इस्तीफ़ा दिया नहीं, जब जेल जा तब इस्तीफ़ा देना चाहिए। अब जमानत पे बाहर आ गए तो इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं? और जब 6 महीने बाद चुनाव होने ही है फरवरी में, 14 फरवरी को सरकार गठित हो जाएगी, तो 2 महीने पहले या 3 महीने पहले से क्या अंतर इस पर पड़ेगा, इसी पर बातचीत होगी। हमारे साथ जो मेहमान है आपसे परिचय करा देता हूँ। घरेंद्र भारद्वाज है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और 3 हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट हैं, सतीश के सिंह जी, प्रेम कुमार जी और सौरभ दुबे। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है। भारद्वाज जी, पहले तो ये बताओ कि ये राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चा चल रही कि एक स्टंट है, अभी क्या ज़रूरत थी इस्तीफ़ा देने की, क्यों दे रहे हैं? जब देना था तब तो दिया नहीं, अब दिख रहा है कि चुनाव एकदम करीब आ गया तो इस्तीफ़ा दे देंगे। देखिए नीरज जी, जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स में कमिश्नर थे। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने करप्शन करना होता, पैसा कमाना होता, तो इनकम टैक्स की नौकरी में बहुत करप्शन कर सकते थे, बहुत पैसा कमा सकते थे। 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, बहुत ऑप्शन थे उनके पास करप्शन करने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के, मुख्यमंत्री को 49 दिन की सरकार को छोड़ के उन्होंने कहा नहीं, मैं लोगों के काम करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लगातार दिल्ली के लोगों के लिए काम करे। दिल्ली में गरीब आदमी के बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल बना रहे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल बना रहे हैं, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, महिलाओं की फ्री में बस यात्रा करा रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करे। तमाम काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी जी ने एक झूठे केस में जेल में डाल दिया। 150 से ज्यादा दिन वो जेल के अंदर रहे, और जेल से बाहर आने के बाद उनकी सबसे पहली पीड़ा यही थी, उनके अंदर की पीड़ा ये थी कि मेरे जैसे आदमी के ऊपर, जिस आदमी का पूरा जीवन साफ सफाई और ईमानदारी से निकला, उस आदमी के चरित्र के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक दाग लगा दिया, एक लांछन लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देके जनता की अदालत के बीच में जाऊंगा। जैसे भगवान श्री राम सीता मैया को अग्नि परीक्षा पास करनी पड़ी थी, वैसे उनको अग्नि परीक्षा में गुजरने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अग्नि परीक्षा में जाने को तैयार हूं, इस्तीफा देता हूं। लोग फैसला करेंगे कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है या ईमानदार है। अरे ये बताओ कि क्रिमिनल केस का फैसला लोग करते हैं या अदालतें? क्रिमिनल केस का फैसला अदालत करती ना, अदालत ने कर दिया ना। कौन दिया? पीएमएलए एक्ट के अंदर बेल तभी मिलती है नीरज जी जब निर्दोष हो। जब यार जज ये कन्विंस हो जाए। घनेन्द्र यार, ये सब लॉजिक मत नहीं ना नीरज जी सुनना पड़ेगा प्लीज। चार्जशीट फाइल है ना उनकी, सुनना पड़ेगा नीरज जी। मैं आपको घनेन्द्र सुनो ना, आप मैं ये कह रहा हूँ, आप सुनो, मैं पुलिस सुनने के लिए बैठा हूँ। मेरा एक सवाल सुन लो पहले। आप कन्विंस भी हो जाओगे। नहीं, मेरी बात तो सुन लो, सवाल तो सुनो। देश सुन रहा, हम तो सुनेंगे ही। ऐसी बातें बताओ जिनको सुन के आदमी को लगे कि हाँ कोई बात ढंगी कर रहे हैं घरेन्द्र जी। अब आप कह रहे हो कि जमानत मिल गई तो निर्दोष साबित हो गए। नीरज जी मैं फिर आपको बताता हूँ, पीएमएलए एक्ट के अंदर जमानत मिलना इम्पॉसिबल है। पीएमएलए एक्ट के अंदर एक्यूज को तभी जमानत मिलती है जब जज इस बात से कन्विंस हो जाए कि ये सामने वाले जो आरोपी है, इसके खिलाफ लगे आरोप निराधार है, कोई सबूत नहीं है, तब जमानत देता है, जब जज कन्विंस हो जाता है। और दूसरी बात आपने कही कि बरी कब होंगे? बरी तब होंगे जब ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल पिछले 2.5 साल से शुरू नहीं हुआ। ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? इनकी सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ईडी कोर्ट में एफिडेविट देके आई। फिर आप सवाल घुमाने रहो। मैं पूछ रहा हूँ कि अदालत कौन सी बड़ी है जहां से आपको बरी होना है? कानून वाली अदालत या जनता की अदालत? मैं कह रहा हूं कि जिस दिन कानून की अदालत में इस केस का ट्रायल शुरू होगा, शुरू की 5 हेयरिंग में केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके पास ना तो कोई कब क्या होगा ये तो आप पिछले 2.5 साल से कह रहे हो, वो जब देखा जाएगा ना। कानूनी प्रक्रिया की प्रेडिक्शन आप मत करो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, आप बेल को अगर निर्दोष बता दोगे ना। हम क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, और दिल्ली के लोग ये कह रहे हैं कि 2.5 साल के अंदर अगर इनकी सीबीआई ईडी के पास कोई गवाह होता, कोई मनी रिकवरी होती, कोई मनी ट्रेल होता, इसलिए अब तक कन्विक्शन हो गया होता। नहीं तो इसलिए निर्दोष। अरे घनेन्द्र जी, 10-10 साल केस चलते। केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ट्रायल। उनकी स्पीच खुद सुनो आप। उन्होंने क्या कहा अपनी स्पीच में कि भैया केस चलेगा तो बहुत लंबा चलेगा, 5 साल चल सकता है, 10 साल चल सकता है, इसलिए मैं जनता की अदालत में आया हूँ। यानी वो मानते हैं कि जनता की अदालत बड़ी है। नीरज जी मैं भी वही कह रहा हूँ कि 2.5 साल में ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतना आरोपों से बरी होना है, अदालत से बड़ी जनता की अदालत है, यही कह रहा हूं। देखिए मैं 2 चीजें कह रहा हूं कि केस से एक बताओ पहले, 2 क्यों बता रहे हो? नहीं, दोनों चीज बता रहा हूं
केस से भी एक- बरी होंगे जिस दिन ट्रायल शुरू होगा, क्योंकि इनकी सीबीआई ईडी के पास ना कोई विटनेस है, ना कोई मनी रिकवरी है, ना कोई मनी ट्रेल है, सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानी एक अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने के लिए तो मोदी जी क्या ने लिखी। केजरीवाल जी उस दिन तक इंतजार करेंगे कि जब तक हम बरी नहीं हो जाते तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो प्लान ही यही है, उन्होंने अरे यही भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना है? हर तीसरे लाइन में भारतीय जनता पार्टी ले आते हैं आप। नीरज जी मॉडल भी तो यही है। नीरज जी के ऊपर एफआईआर हो जाएगी, नीरज जी को बोलेंगे संपादक पद से इस्तीफा दे दो, और नीरज जी को नौकरी तब मिलेगी जब नीरज जी 20 साल बाद कोर्ट से बरी होंगी। ये कोई इंसाफ है? एफआईआर तो अच्छा, कोई भी कर दे। ओके, तो ये इंसाफ उस समय कहाँ था जब आप लोग वो पर्चा लहरा के शीला जी के खिलाफ, गडकरी जी के खिलाफ, अरुण जेटली जी के खिलाफ करते, तब कहाँ था ये इंसाफ? देखिए नीरज जी, मैं वही कह रहा हूं कि क्या? इस देश में अदालतें हैं। जिस 2G स्कैम के ऊपर, जिस कोल स्कैम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए की सरकार हटा दी, तो आज वो 2G और कोल स्कैम में सब लोग बाइज्जत बरी हुए हैं। इसलिए चूंकि किसी कोर्ट का फैसला किसी पक्ष में अगर नहीं आया तो हम मान के चलते हैं, मतलब आप लोगों ने मन से मान लिया कि केजरीवाल जी दोषी नहीं है, इसलिए अदालत जाने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है आप अदालत की अवमानना कर रहे हैं? नीरज जी इवन खुलेआम केजरीवाल जी अदालत की अवमानना कर रहे हैं कि हम जनता की अदालत का फैसला सुनेंगे, अदालत का नहीं सुनेंगे। नीरज जी, मैं कह रहा हूं कि हम नहीं कह रहे, दिल्ली का बच्चा कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी का कोई शक नहीं कर सकता। उनके ऊपर इल्जाम लगे, उन्होंने कहा मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं, जनता फैसला करेगी। जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, जनता ही फैसला लेती है। जनता फैसला करेगी कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी है, ईमानदार है। जनता अगर अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा चुन के भेजेगी, फिर दिल्ली सेवा करेंगे, दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। लेकिन आज उनके ऊपर क्योंकि एक तो अदालत से चाहे मिले चाहे न मिले, चुनाव असली है जहां से तय होगा कि केजरीवाल जी ईमानदार है कि नहीं है, राइट? मैं कह रहा हूं अदालत से ट्रायल तो शुरू कराएं। अरे यार, जब वो होगा तब होगा। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका घुमा मत। दूसरी बात सुनो गणेश जी, गणेश भाई, एक बात और कही है, वो मैं ख्याल में जो आपके नेता है सौरभ जी ने कही है। सौरभ भारद्वाज भी है ना आपके नेता सर? अभी आप भी कह रहे थे, सौरभ जी को छोड़ो, गणेश जी कह रहे थे कि भगवान राम की तरह इन्होंने त्याग की एक मिसाल पेश की है। वैसे इससे पहले कई लोग इस्तीफ़ा दे चुके, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दिया था और कई कांग्रेस के नेता दे चुके, आरोप लगने में शास्त्री जी ने दिया था। अभी यूपीए 2 में एक रेल मंत्री थे, चंडीगढ़ वाले, नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने इस्तीफ़ा, बहुत लोग दे चुके हैं। खैर मिसाल तो आप नहीं, लेकिन आपके नेता ने, आप भी कह रहे हो कि रामचंद्र जी की तरह किया। तो ये बताओ, चुनाव जीतने के बाद भी अगर 2 लोगों ने सवाल खड़े कर दिए तो फिर क्या करोगे? फिर इस्तीफा दोगे? देखिए नीरज जी, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने एक बार नहीं 3 बार भारी मैंडेट के साथ मुख्यमंत्री बनाया है। 70 में से 67 सीटें, 70 में से 62 सीटें। अभी एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने हराया। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी हम तो वो पूछ रहे हैं जो आप स्वयं कह रहे हो, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। गणेश जी, भगवान राम ने एक व्यक्ति के कहने पर त्याग कर दिया था अपनी पत्नी का। अरे सुनो ना, आप पहले नीरज जी क्या नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ वो जवाब दो ना। सब कुछ आप ही थोड़ी तय करोगे कि अदालत भी मैं हूँ, सर्टिफिकेट भी मैं दूंगा, मैं लूंगा। आप ही नाम ईमानदारी सर्टिफिकेट दोगे भी, खुद के लिए भी ले लोगे, आप ही त्याग की मिसाल कायम करोगे और आप ही उसको खंडित कर दोगे। भाई साहब कहीं तो टिक जाओ यार। नीरज जी, सर्टिफिकेट दे दिया ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। कहाँ दिया? सीबीआई पिंजरे में तोते की तरह है, पिंजरे में तोते। कहाँ दिया? चार्जशीट है भाई, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी गलत नहीं थी। आधी बात में बताया करो। रुको, शिवम त्यागी पूछते, शिवम त्यागी, ये सब षड्यंत्र जो है